ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते हरिहंता करे मंगल करि उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानौ में ध्यावा ताको कर निर्मूल अब हरिये मोक्ष संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान मान मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। पृष्ठ क्रमांक 260। देखो क्या कहते हैं, जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष रूप से पहचानना तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान मार्गणादिक व पुराणादिक व वृत्तादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना और ना हो सके उनकी आज्ञा अनुसार जानकारी करना। इस प्रकार से जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका समाधान करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा ना हो, यह इसी प्रकार है। ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए, हित रूप अपने भावों को ना पहचाने, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा, इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। अब ये टोडामल जी साहब ने समझ लो एक प्रकार की घोषणा कर दी, आश्वासन दे दिया कि अगर जीव जैसे हमने बताया है उस प्रकार का उसका प्रवर्तन चल रहा है, उस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति चल रही है, तो वो आज नहीं तो कल सम्यक्त को प्राप्त कर लेगा। ख्याल में है ना? लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जैसा अपन ने वर्णन किया, परीक्षा प्रधानी हो, परीक्षा करे, जीवादि 7 तत्वों में एकांत में बैठ के उपयोग लगाए। तो कितना सब अपन ने पढ़ी सब पॉइंट्स, है ना? अभी देखो थोड़ा सा क्या कहते हैं, इस प्रकार के जानने में कभी स्वयं ही विचार करता है, ठीक है? कभी शास्त्र पढ़ता है, तो कैसा होता है मोक्षार्थी? कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी एकांत में विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है और विचार करता है, फिर विचार करता है, फिर शास्त्र पढ़ता है, कभी व्यापार आदि करते करते भी विचार करता है, कभी घर में लेटे लेटे भी विचार करता है, कभी रास्ते में जा रहा है तो भी विचार करता है। निरंतर एक तत्व विचार में संलग्न रहता है। तत्व विचार में संलग्न रहता है माने उसके बहुत अर्थ हैं, खाली में आत्माओं में शरीर आदि से बिंदु ऐसा नहीं है। हर जगह विचार का मतलब ये है
कि जैसे उसे व्यापार करने जा रहा है तो वहाँ भी ऐसा विचार चलता रहता है, इस व्यापार से मुझे क्या मिलेगा, इस व्यापार में मुझे क्या सुख होगा, ये पैसा मेरे पास आएगा तो मेरा क्या भला हो जाएगा। ख्याल में है ना। ऐसे उसके निरंतर हर काम में, जैसे उसके घर में कोई बढ़िया काम हो रहा तो वही विचार चलता है, ये काम बढ़िया होगा तो मेरे लिए क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरा तो कोई भला होने वाला है नहीं। ख्याल में है ना। तो ऐसे वो निरंतर हर चीज़ में उसके तत्व विचार, ये सब तत्व विचार की श्रेणी में आता है। एक भाव आ गया कि मुझे बड़ी फैक्ट्री लगानी है, तो तुरंत ऐसा विचार आता है, इससे मुझे क्या मिलेगा, सुख तो मिलेगा नहीं, ये मोह मुझे परेशान कर रहा है, ये सब ठीक नहीं है, कोई उदय की कोई तीव्रता चल रही है। ऐसा पर्याय का स्वरूप, कर्म का विचार, इच्छा का स्वरूप, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, उसका स्वभाव, इन सब के बारे में निरंतर जो विचारशील है वो जीव आज नहीं तो कल सम्यक दृष्टि हो ही जाता है। ख्याल में है ना। और जो कोई विचार नहीं करते हैं, मंदिर आ गए तो समय सार सुन लिया, बैठ गए, थोड़ी देर यहाँ विचार कर लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी विचार क्या करते हैं, जो पंडित जी सुनाते हैं वो सुन लिया, विचार तो कुछ खास किया नहीं। पूजा में गए, थाली मिल गई, अष्टद्रव्य मिल गई, वहाँ पर पूजा निकाल ली, है ना, और विनय पाठ से चालू हुआ और विसर्जन तक पूरा हो गया, और फिर वहाँ एक जाप दे ली, फिर वहाँ कोई स्तुति पढ़ ली, स्वाध्याय आदि में बैठा तो वहाँ पर भी खुद तो कोई विचार करता नहीं, वहाँ पंडित जी के माध्यम से, विद्वान महाराज कोई इत्यादि के माध्यम से वहाँ जो शास्त्र सभा चलती है वहाँ पर भी परमात्मा से सुनता है और सुन के घर चला जाता है, कोई विचार तो करता नहीं कि क्या बात हुई। तो ऐसे जीव के सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो ऐसे जीव के होता है जो परीक्षा प्रधानी है, जो स्वाध्याय में उसने सुना तो विचार करता ये बात सही है कि नहीं, ये बात ऐसे क्यों आई, तर्क से, युक्ति से, और ये बात यहाँ लिखी है कहीं और भी लिखी है क्या, इन पंडित जी ने जो ये बात समझाई ये सही है कि नहीं। ऐसा वो जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है वो ऐसा तत्व अभ्यासी होता है। पूजा पाठ प्रक्षाल में भी कड़ा है तो पूजा प्रक्षाल में भी निरंतर उसके अंदर एक भाव भाषण विचार चल रहा है, सामग्री चढ़ रही है, अंदर भेद ज्ञान भी चल रहा है, पूजा में जो लाइनें पढ़ रहा है उनका भाव अर्थ भी समझ रहा है ना। ऐसा सब जगह जो विचारशील है वो ही जीव केवल सम्यक्त का अधिकारी है। इसी को टोडरमल जी साहब ने देखो तत्व विचार की महिमा लिखा है, इसी शब्द को। यहाँ तत्व विचार का अर्थ खाली एक जगह बैठ गए, कई लोग ऐसे भी आधा घंटा ध्यान करते रहते हैं, वो कहते हैं हम तो तत्व नहीं, ऐसा नहीं। देखो कितना शब्द डाला टोडरमल जी ने, ये शब्द समझते हो कैसे डाला होगा। कभी शास्त्र पढ़ता है, फिर क्या अब शास्त्र में ज़्यादा मन नहीं लगा तो फिर शास्त्र अलग रख देता है, फिर खुद स्वयं विचार करता है। फिर क्या करता है, कभी ऐसे बाजार में जा रहा है, काम से जा रहा है, वहाँ भी निरंतर विचार चल रहा है। फिर क्या है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, प्रश्नों के माध्यम से कि भैया हमने आज ऐसा विचार किया था तो हमें ऐसा जो भाव आए, जो परिणाम आए, तो ये परिणाम जीव के हैं, इनका जीव से क्या संबंध है, ये पर्याय में हुए कि द्रव्य में हुए, ऐसा सब विचार करता रहता है निरंतर। ख्याल में है ना। और आज मुझे बहुत तीव्र इच्छा हुई तो ये मेरा पूर्वकृत कर्म का उदय है क्या है, ऐसे उसके प्रश्न भी करता है उनके माध्यम से भी। और देखो एक इम्पोर्टेंट लाइन डाली, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। समझ में, बोझा लेके तत्व विचार करे, सिर पे डंडा पड़ा इसलिए तत्व विचार करे, भय के कारण तत्व विचार करे, इसका नाम तत्व विचार नहीं है। जबरदस्ती तत्व विचार करे, अब मन तो लगता नहीं तत्व विचार में, अब जबरदस्ती भैया पंडित जी ने कहा था तो बैठ जाओ, रोते रोते बैठा रहता है, इसका नाम तत्व विचार नहीं है। जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, इसका अर्थ समझते हो। जैसे तुम्हारे लड़के की शादी पक्की हो जाए, है ना, या लड़की की शादी पक्की हो जाए तो तुम्हें हर्ष बहुत होता है, फिर तुम उसकी ये करो, ये तैयारी करो, उनको तो हर्ष के साथ करता है ना। और बेमन की शादी हो रही हो
लड़का शादी करना चाहता हो कहीं और शादी हो रही हो कहीं, तो देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तो तैयार नहीं होता, उसको मन नहीं करता, हर्ष नहीं है। ऐसे टोडामल जी साहब कहते हैं अगर तुम्हें आत्मा की सच्ची प्यास हो, आत्मा से सच्चा प्रेम हो, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि तुम आत्मा से प्रेम करते हो कि नहीं करते। और अगर तुम मरे मरे से आ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, बस बैठे हो तो बैठ गए, चले गए तो चले गए, पूजा में भी प्रमाद चल रहा है, कर ली हो जाए, घड़ी देख रहे हो बार बार, इसका मतलब ये है कि तुम ये काम जबरदस्ती कर रहे हो। और ऐसे पूजा नहीं करना, ऐसे स्वाध्याय नहीं करना, बार बार घड़ी देखते फिर रहे हो, कब होगा कब होगा, तो काहे को सुन रहे, घर जाओ ना। अंदर हर्ष नहीं है, उसको रुचि नहीं है तो वो हर्ष भी नहीं है, क्योंकि रुचि पूर्वक हर्ष जागृत होता है। अपने मन का काम हो, ख्याल में है ना, तो अपन को अच्छा लगता है। अपन ने बोली ली हो, अपन को आज भगवान विराजमान करने हो, आज अपनी तरफ से विधान हो, तो देखो लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है ना। और दूसरे की तरफ से विधान हो, दूसरे को प्रतिमा विराजमान करनी हो, तो ये कंधे झुका के खड़ा रहता है। तो भाई अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। देखो क्या कहते, गजब लिखा, गजब ही है। कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप परिवर्तता है। ये सब अपने को करना है अगर सम्यक दर्शन लेना है तो। दिन भर तत्व विचार किया करो, दिन भर। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता दिन भर तत्व विचार क्यों नहीं करते हो। 24 घंटे आत्मा की अगर सच्ची रुचि होगी तो सुबह उठते ही तत्व विचार चलेगा। और ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ हवा में, भैया जैसे आत्मा की रुचि होती है उसे व्यापार करते समय, भोजन करते समय, घर में रहते समय, बातचीत करते समय, घूमते समय, सब जगह एक अंदर विचार चलता रहता है। देखो भाई, ये सब में जो आपको प्रवचनों में सुनाता हूँ ये सब क्या है कि निरंतर विचार करता रहता हूँ, वही सुना देता हूँ कि आज ये विचार आया, आज ऐसे सोचा, आज ऐसे सोचा। और क्या है, मैं कोई अलग से पढ़ता लिखता थोड़ी हूँ। देखो सोचो, कल मैं विचार कर रहा था जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, इस जगत में क्या लक्ष्य बनाए जो पूरा करने लायक है। करोड़पति बनाने का लक्ष्य बनाने लायक है, दौलत शोहरत इज्जत कमाने का लक्ष्य बनाने लायक है, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ ये लक्ष्य बनाने लायक है, विधायक बन जाऊँ इस लक्ष्य बनाने लायक है, भविष्य सोचने लायक है, भूतकाल सोचने लायक है। क्या है, आदमी क्या कर रहा है, भविष्य की कल्पना कर रहा है, इसलिए चिंताग्रस्त है, और भूतकाल अच्छा था इसलिए परेशान है। वर्तमान किसी को अच्छा लगता ही नहीं, या तो तुम्हें भूतकाल की यादें आती हैं या भविष्य की कल्पनाएं चलती है कि भविष्य में ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन वर्तमान में तुम परिपूर्ण हो, सुख से शांति से जी रहे हो, कोई दुख तकलीफ नहीं है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसका आनंद नहीं ले सकते। काय का आनंद लेंगे हम भैया, 1 महीने बाद सम्य शिखर जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये भविष्य की प्लान। भाई साहब हमारे वो भी क्या दिन थे, हमारा तो समय निकल गया भाई साहब। मेरी दुकान ऐसी चलती थी, क्यों, कमाल है भाई। या तो भूतकाल को लेकर रोता रहता है, जबकि जीव का ना भूतकाल है न जीव का भविष्य काल है, जीव सदा वर्तमान काल में है। भूत और भविष्य होता किसका है? आप सदा वर्तमान में होते हो कि भूत में थे? बोलो, आप भूतकाल में थे, आप भविष्य काल में रहोगे। आप जब भी रहोगे वो आपका वर्तमान ही होगा, आपको ना भविष्य मिलता है ना भूत मिलता है। अरे जो वर्तमान है वही कालांतर में भूत है, वही भविष्य था। वहाँ तुम तो हमेशा जब भी प्रेजेंट रहोगे, वो क्या होगा, वर्तमान। तो तुम जब अभी वर्तमान का मजा नहीं ले पा रहे, तो जो भविष्य जब वो वर्तमान हो जाएगा तो तुम उसका ही मजा नहीं ले पाओगे। नहीं समझ में आया? पकड़ गए, पॉइंट पकड़ गए, आगे तो बस ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अनादि अनंत नित्य एक शुद्ध पदार्थ हूँ। मैं ये भूतकाल की यादों में क्या उलझूँ और क्या मैं भविष्य की प्लानिंग करूँ, क्योंकि मेरे को अनंत काल रहना है। अनंत काल रहने वाली वस्तु में
भूत और भविष्य नहीं होता। इसीलिए जिनेंद्र देव वास्तव में सभी पदार्थों को वर्तमानवत जानते हैं। ऐसा लिखा ना, सर्वज्ञ भगवान लोकालोक के समस्त द्रव्यों को, उनकी समस्त पर्यायों को वर्तमानवत जानते हैं। उन्हें वो भूत भविष्य नहीं है, उन्हें सब वर्तमान में दिखाई देता है। नहीं समझ? मेरा मोक्ष भगवान को ऐसे दिख रहा, मेरी सिद्ध पर्याय भी दिख रही जिनेंद्र देव को, जो भी है ही नहीं। तो जगत में कोई लक्ष्य बनाने लायक है कोई लक्ष्य बनाने? चलो करोड़पति बन जाओ। क्या है करोड़पति बनने की कीमत? अरे भाई ये लक्ष्य 2 कौड़ी का नहीं है। अभी तुम करोड़पति बनोगे नहीं और ये पर्याय बीत जाएगी। और करोड़पति का कोई सुख नहीं है। क्यों? अगर करोड़पति बनते ही शरीर में कैंसर आ गया, क्या करोगे? प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्या मिलेगा? 5 साल बाद कुर्सी से उठा के फेंक देंगे, और जब उठा के फेंकोगे तब तो ठीक है, उस पद पे बने रहने की अनंत आकुलता का वेदन करना पड़ता है। ये कांटों के ताज हैं, ये पहनने पड़ते हैं सब। कितनी किरकिरी, कितनी बेइज्जती, कितनी तकलीफ, कितनी कसाय। और सुनो, सुख तो क्षण भर का नहीं है, कालांतर में निगोद में पड़ा रहेगा, कालांतर में नरक में पड़ा रहेगा। कल गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा था मेरा को, कहते इस जीव को पता नहीं क्षण भर में तो नरक चला जाता है, यहाँ मरा जा रहा पागलों की तरह। क्षण भर का काम है, पर्याय बदलते देर लगनी। तुम जब मरे जा रहे, मेरा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा, क्या पागलपन है। एक समय नहीं लगना है। जिन्हें तुम बहुत बुद्धिमान समझते हो, नरेंद्र मोदी बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़ा राजनीतिक है। काहे की बुद्धि? निगोद ले जाए जो बुद्धि, उसको बुद्धि कहते हो। ऐसा अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा है, जो बुद्धि संसार में 4 गति में घुमा दे वो बुद्धि है। उसका बुद्धि नाम नहीं है, मूर्खता नाम है, वो बुद्धि है। अरे बुद्धि तो उसे कहते हैं जो मोक्ष मार्ग में ले जाए। ये भला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, माने जो मोक्ष मार्ग में लगा हो। बुद्धिमान तो हम हैं, हमें रास्ते खुले हैं व्यापार बढ़ाने के, पागलों की तरह लगने के, और हम नहीं लग रहे। हम कह रहे हम अपना स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे, अपना तत्व नहीं छोड़ेंगे। तो बुद्धिमान हम हैं, बेबुद्धिमान नहीं है। अरे बड़ा व्यापार छोड़ो, स्वाध्याय लगो लगो लगो, कोई बात नहीं, 10 फैक्ट्री बनाओ। क्या करोगे? 20-30 बरस की जिंदगी में क्या क्या कर लोगे? कितना कर लोगे? कितने महल खड़े कर लोगे? कितना पद प्रतिष्ठा कमा लोगे? कितना मान सम्मान पालोगे? यहाँ जिनके तुम मान सम्मान की बात कर रहे हो, एक से एक बड़े अरबपति खरबपति। और सही बात तो ये है, मान सम्मान कौन देता है किसी को? कोई देता है मान सम्मान किसी को? आप किसी को मान सम्मान देते हो तो खुशी खुशी नहीं देते हो, मजबूरी में देते हो। खास करके पैसे का सम्मान तो मजबूरी में दिया जाता है। नेताओं को सम्मान मजबूरी में देती है जनता। कोई सम्मान बम्मान गाली बकते हैं। ये पैसे वाले सेठ ही आ गए, मान लो कोई बड़ा सेठ ही आ गया, तो तुम अभी उसके सामने तो करोगे, आओ बाबू जी बैठो बैठो, कुर्सी भी लगा सकते हो, आगे ही बैठे थे, और उसको अंदर ही अंदर महा चिढ़ते हो, गाली देते हो। और वो मूर्ख समझ रहा कि देखो जनता मेरा कितनी सम्मान, जनता तुम्हारा कुछ सम्मान सम्मान नहीं करती। सम्मान तो पता किसका होता है? टीचर का होता है। सच बता रहा हूँ, गुरुओं का सम्मान होता है। विद्वान जनता उसको हृदय से चाहती है, जिसे हृदय से चाहे वो सम्मान है। ये कोई तुम्हारे पद के कारण तुम्हारा सम्मान मिल रहा है, तुम्हारे पैसे के कारण तुम्हें सम्मान मिल रहा है, इसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। तो देखो श्री गुरु समझाते हैं कि जिस जगत में कोई भी लक्ष्य बनाने लायक नहीं है, बिना लक्ष्य के जियो जगत का। और लक्ष्य बनाना है तो सिद्ध बनने का लक्ष्य बनाओ, अपनी आत्मा ही लक्ष्य बनाओ। मुझे अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। देखो इसमें लिखा है भी, देखो कितना अच्छा लगा। अब देखो ऐसे साधन लिखो, देखो देखो अरविंद जी, देखो इस प्रकार के साधन कब तक करना? कौन से साधन?
वेद ज्ञान, तत्व विचार, तत्वाभ्यास, प्रश्नोत्तर, स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, ये कब तक करना है इस प्रकार के अभ्यास? जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा ना हो जाए तब तक स्वाध्याय बिल्कुल मत छोड़ना, तत्व विचार मत छोड़ना, करते रहो। और देखो यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो जाए। समझ में आए ना? अभी तो अपन ने 7 तत्व पढ़ लिए, स्वाध्याय से समझ लिए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, और जाना कि जीव जानने योग्य उपाधि, ज्ञान, अजीव ज्ञे, समझ में आया? आश्रव बंध हे, संवर निजरा उपाधि, मोक्ष पूर्ण उपाधि, सब जान लिया। तो ये जान तो लिया, लेकिन जब तक ऐसी अनुभूति में ना आ जाए, जब तक जीव अपने अनुभव में ना आ जाए, ख्याल में ना, जब तक रागादि भाव दुख रूप दिखाई ना दे, कैसे दिखाई ना दे? दुख रूप जब तक दिखाई ना दे तब तक निरंतर ऐसा अभ्यास करते रहो। और देखो जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, क्या गजब डाला टोटल, अभी अपनी सारी बुद्धि काय में है? पर्याय में, द्रव्य में, आत्मा में अहम बुद्धि नहीं है। देखो क्या लगा, जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल, ये नहीं लिखा कि वैसे आत्मा में, नहीं, केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। अब अपन को केवल पर्याय में अहम बुद्धि है, अपन के साथ क्या चल रहा है वर्तमान में? थोड़ी बहुत अपन आत्मा की चर्चा सुनते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, लेकिन सारी अहम बुद्धि, सारी एकत्व बुद्धि, सारी चेतना, सारी ताकत, सारी सामर्थ्य इस जीव ने प्राप्त पर्याय में लगा रखी है। और प्राप्त पर्याय में हम इतने तन्मय हैं, इतने तन्मय हैं कि हमें इस पर्याय के अलावा कोई दूसरी चिंता ही नहीं सताती। रात और दिन आप अपना चिंतन देखो ना, खुद देखो, दूसरे की तो बात नहीं, आप स्वयं अपना सुबह से शाम तक क्रियाकलाप और अपने अंदर चलने वाली धारा को देखो कि मेरे अंदर निरंतर क्या धारा चलती है। तो आप अपने अंदर देखोगे इस पर्याय संबंधी ही धारा चलती है, और इस पर्याय से अलग कोई धारा नहीं चलती, और सारी चेतना, सारी अहम बुद्धि इस पर्याय में भरी पड़ी हुई है। कैसे पता चले? अभी इस पर्याय में जरा सा डिस्टर्ब हो, जरा सा पैसा चला जाए, जरा सी कोई बीमारी आ जाए, कोई अपने बच्चा बीमार हो जाए, जरा सी समाज में कोई पद प्रतिष्ठा चली जाए तो पागल हो जाता है, ख्याल में है ना? और ऐसा लगता मेरा सब कुछ लुट गया। और अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आज तक अपने अनुभव में नहीं आया, आज तक अपन को आत्मा की दृष्टि नहीं हुई, और अपन इतना रोज प्रवचन में सुन रहे हैं कि आत्मा की दृष्टि नहीं होने के कारण मैं सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, और अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुझे नहीं हुई तो ये 4 गति परिभ्रमण चलेगा, मैं ना जाने कौन सी पर्याय में चला जाऊंगा। ये सब 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब जीव हैं, ये सब इनकी हालत है। और ये सब सम्यक दर्शन के बिना इनको भी अवसर मिला था आत्मा को जानने का, आत्मा की दृष्टि करने का, लेकिन ने इस अवसर को खो दिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? अवसर खो दिया तो वापस नहीं पर्याय में आ गए। ऐसे आज मुझे ये अवसर मिला है और मैं काय की चिंता कर रहा हूँ कि मेरे पास सोना कम है, मेरे पास मकान दुकान कम है, मेरी मान प्रतिष्ठा कम है, मैं इसकी चिंता कर रहा हूँ। बोलो रात दिन क्या कर रहे हो? ये जितनी अपन जो समाज सेवा में लगे हुए काय के लिए लगे हुए? ये रात और दिन ढोंग धतूरे मायाचारी ये जो चल रही है काय के लिए कर रहे हैं? क्या है जीवन में क्या रखा? देखो इस संसार की बड़ी विचित्रता है, बड़ा स्वरूप समझने जैसा है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आत्मा की दृष्टि नहीं करते हम,
तो इसका मतलब ये है कि इतने शास्त्र सुनने के बाद भी, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी वास्तव में जीव चार गति में घूमता है सम्यक दर्शन के बिना, और मैं शाश्वत हूँ और ये पर्याय छूटेगी, ये भी प्रतीति नहीं हुई अरुण जी। क्योंकि अगर ये प्रतीति हो जाए तो ऐसी विपरीत धारा जीव के चले कैसे, क्या चले बताओ। देखो 500 के वो वाले नोट बंद हो गए ना, पहले चलते थे हैं, अभी वो 500 के नोट मिले तो उठाओगे आप, क्यों नहीं उठाते। अभी 2000 के नोट बंद हो गए, अभी 2000 के नोट ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने, अब कोई 2000 के नोट दे तो तुम लेते नहीं, कहते नहीं चाहिए। क्यों भैया, इतने जल्दी धारा कैसे पलट गई। तुम कहते हो ना कि हमारा जन्मों जन्मों का अभ्यास है, तो ये भी तो तुम्हारे इतने दिन का अभ्यास था। वो जो 500 रुपये का नोट था मेरे हिसाब से तो वो तो कई साल से चल रहा था ना, हरा वाला है, पुराना वाला बड़ा वाला, वो तो मेरे हिसाब से बहुत पहले था, हमें तो याद भी, हमने तो वो देखा है जब से, कब से चल रहा था, तो वो इतने साल से चल रहा था। और 16 तारीख को 8 नवंबर को मोदी ने कहा बंद, तो तुम्हारी 1 मिनट में श्रद्धा पलट गई कि बंद। वहाँ तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे पलट जाएगी, मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो रखूंगा। कोई नहीं रखता। देखो 1 मिनट में आदमी का दाम उठा के फेंको, कुछ कर। लेकिन धर्म के क्षेत्र में 20 साल हो गए आत्मा की बात सुनते सुनते, समझते समझते, सब सुन रहा, सब समझ रहा, सब सुन रहा, सब समझ रहा, फिर भी ये प्रतीति नहीं बन पाई कि मैं इस पर्याय से भिन्न त्रिकाली ध्रुवात्मा हूँ और ये पर्याय क्षणभंगुर है, यहाँ ज़्यादा सोचने के लायक कुछ है ही नहीं। इतनी भी प्रतीति नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि वो उस तरफ सुख दिखाई नहीं देता। ये अहम बुद्धि का बोल रहा हूँ, पर्याय में अहम बुद्धि होने से, ऐसी इस पर्याय में अहम बुद्धि है कि जैसे पता नहीं कितना सुखी हो जाएगा। एक बार बताओ, आपके जीवन के 45 साल बीत गए, किसी के 50 बीत गए, आपने इतने उपाय कर लिए, आप सुखी क्यों नहीं हुए? कर तो लिया आपने मन, क्यों नहीं हुए आप सुखी? आपको लगता है कि नहीं मैं तो सुखी नहीं हूँ, लेकिन वज्रसेन जी तो सुखी है, अरविंद जी तो सुखी है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये लोग तो दिल्ली बहुत पहले आ गए जिनने बहुत पैसा कमा लिया। तो ये बैठे तो है सामने, पूछो कि भैया सुखी हो गए? कितने सुखी हो गए? कैसा लगता है? अब ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया, कि नहीं हमें तो और ज़्यादा दूसरा सुख दिखाई दे रहा है। तुम तो पंडित जी बहुत मज़े में, हम तो तुमसे भी ज़्यादा परेशान हैं। अरविंद जी मेरे से 3 गुना परेशान हैं, जबकि देखो इनके बच्चों की शादी हो गई, 2 की तो हो गई है कि नहीं, मेरे से ज़्यादा पैसा है ना, भाई वगैरह है, सब कुछ है, तो इनको तो मेरे से कई गुना सुखी होना चाहिए। लेकिन अभी देख लो कौन सुखी है, रेस लगा लो, जाके तुम मेरा वीडियो बना लो दिन भर का, इनका बना लो। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, आप देख लो, बना के देख लो। अगर ऐसा नहीं छुप छुप के बना लेना, कोई ऐसी भी बात नहीं कह रहा हूँ कि सामने बना, हाँ तुम बना के देख लेना। और मैं सुनो, ये जितने सुखी हैं तुम एक मुकेश अंबानी का बना लो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, पता चल जाएगा कि मैं कितना पागल आज। चलो मुकेश अंबानी तुम्हारी पहुँच से बाहर है, तुम जाके बिहार में जाके किसी की कोठी में लगा देख लो क्या हालत है। ये तुम्हें दूर से सुख दिखता है, और दूर से दिखता है तो कम से कम जिसमें दिखता है उसी से जाके पूछ तो लो कि तुम सुखी हो भी कि नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही कहानी है, बैठे बैठे कल्पना चल रही। कोई कह रहा है इसकी घुटने की हड्डी टूट गई, कोई कह रहा एड़ी टूट गई, कोई कह रहा बीच में से हड्डी टूट गई, कोई कह रहा अंगूठा टूट गया। वो आदमी से कोई नहीं पूछ रहा, 4 आदमी बैठे, 4 डॉक्टर, और एक आदमी लंगड़ा के जा रहा है। चारों ने अपना हिसाब किताब बैठा लिया, फिर शर्त लग गई, बोले बुला के पूछो। बोला भैया तुम्हारी कहाँ की हड्डी टूटी? बोले मेरी तो चप्पल टूटी। उसने कहा बोले चप्पल टूटी है, अब क्या करोगे? यार हम तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर, मूर्ख हो तुम, अपनी कल्पना कुछ भी करते हो। करोड़पति आदमी, क्या सुख का आधार क्या माना? इसके पास 300 गज की कोठी, ये कोई आधार है सुख का? कैसी बात करते हो भाई, ये सुख का आधार कैसे बनाया? हो सकता है उस बेचारे को वो कोठी दिखाई भी ना देती हो,
तुमने अपने मन से कल्पना कर ली कि 300 गज की कोठी सुखी, कैसे माना भाई? कोठियों से सुख नहीं होता। हो सकता है तुम्हें 300 गज की कोठी से सुख दिख रहा, उसको 3000 गज की कोठी की चाय हो, बोलो काय का सुख है? और छोड़ो सब बातें, हो सकता है उसे कोई बीमारी पड़ी हो, है अब वो बीमारी पड़ी हो, उसे तो कोठी दिखाई ना देती है, उसे तो अपनी बीमारी दिखाई देती है। पता चला बेचारा बहुत बड़ी कोठी है, लड़का अमेरिका में रहता, तुम कल्पना करते हो यार अमेरिका से ही पैसा आ रहा है, यहाँ भी इस पर इतना पैसा है, कितने मजे आते हो। कितने मजे क्या, बेचारा 10-11 वैसे नौकरानी की याद में लगा रहता कि आ जाए तो 2 रोटी मिल जाए, और नौकरानी करी बैठे रहो, बाबूजी शांति से बनाऊंगी, अभी बैठे बेचारे, वो कैसे बनाएगी सो वो तो भगवान ही जानता है। हम मजबूर है, क्या करें? वे बेचारे तुम्हारे जोमेटो से मंगा के खा रहे, खाना है कितना सड़ा गला, कितना अवक्ष। अब कोठी है, काहे कि क्या सोच रहे तुम, किस में सुख मान? कोई आदमी होटलों पे खाता, आदमी सुख मानता, बता होटल पे खाना सुख है? किस बात का सुख है भाई? बताओ, एक अपनी पत्नी प्रेम से भोजन बनावे, समझ ना, ध्यान से, ध्यान सुनना मेरी बात, जो आजकल मूर्खता चल रही। पत्नी प्रेम से भोजन बनावे और पति प्रेम से घर में बैठ के शुद्ध सात्विक भोजन करे, और पत्नी साथ में बैठी रहे और एक एक रोटी अपने हाथ से ला के दे दे और पूछे कि ये कम खाओ, तुम्हें ज़्यादा नुकसान करेगा, ऐसे प्रेम भाव से खिलावे, तो इसको दुख मानता है। और ये पति पत्नी मूर्ख चंद वो होटल पे जाके, नहीं समझ में आया, जो अंदर गाली बकते वे, गाली वे जो बनाने वाले गाली बकते वे, तुम्हें भी बकते हैं और उसके मालिक को भी बकते हैं, और उल्टी और गुस्से क्रोध में आके उल्टी सीधी थूक भी डालते हैं। जब उनको गुस्सा, जब उनको गुस्सा आता है ना, थूकते भी, ले खा ले, हमें उसको तो दिख नहीं रहा वहाँ, इतने वीडियो आते हैं सब, क्योंकि उसके कसाय भड़क रही है। अब उसके नौकर समझ, उसके सेठ ने आज पैसा नहीं दिया, उसको पैसे की जरूरत है, उसे आ रहा, तो अब वो कहाँ निकाले गुस्सा? तो वो उसी खाने ही में निकालता सारा गुस्सा। ये आजकल दुनिया इतनी अब वो सुनो, वो वेटर होता है ना, अच्छे ड्रेस में, बड़ी बड़ी होटलों में तो और ज़्यादा होता है, एकदम ऐसे, अच्छा बोलिए सर, ये मर जाता है, ये सोचता देखो मैं कितनी इज्जत दे रहा है, अरे मूर्ख चंद नहीं बोल, मेरे जेब में पैसा नहीं, थप्पड़ मारेगा वही। तो इसको इज्जत समझता है, इसको इज्जत कहता है। लेकिन आजकल ये घर तोड़ने में लगे हुए हैं लोग, होटलों पे खाना, फिल्में देखना, ये पागलपन चल रहा है, समझ में है? हाँ, क्यों? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सुख की कल्पना करते कहाँ हैं, ये मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आप एक कितने अज्ञानता में जीते हम, कि हम कहीं भी सुख की कल्पना करते हैं। अरे कहीं सुख नहीं है संसार में, यही संसार का स्वरूप है। तुम्हारे जितने पल शांति से वेद ज्ञान में, तत्व विचार में गुजर जाएं, भगवान से कहना मेरा स्वर्णिम काल जा रहा है। ये स्वाध्याय में बैठ जाते हो ना 1 घंटे, ये समझा करो ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। व्यापार आदि में जाना, कसायों में जाना, विषय भोगों में जाना, वो तो महाअधम काल है। उसमें क्या रखा है? उसमें तू हर्ष मान रहा है, कल दावत मिलेगी, हर्ष हो रहा है, कल शादी पार्टी दावत मिलेगी, क्या दावत मिलेगी? पेट पकड़ के रोएगा। इन दावतों से क्या मिलता है? पेट में दर्द, वहाँ खा के आता है, फिर आ तो जाता है और इतना खा लेता है कि बेचारा पड़ा रहता है, खाना पचाओ। ये अपन पता है, लोग कहते शादियों में बहुत थक जाते हैं, वो बहुत गरिष्ठ भोजन करने के कारण, अभक्ष भोजन करने के कारण थक जाता है जी, शरीर थकता है। और फॉर्मेलिटी करने के कारण, फॉर्मेलिटी होती ना, अरे अपना शुद्ध सात्विक घर में भोजन हो, प्रेम से खिलाने वाले हो, शांति से खाने वाले हो, स्वाध्याय, तत्व चर्चा, तत्व विचार करे अपन भोजन करें और पत्नी से पूछें आज तुमने वो समय सार की गाथा पढ़ी थी। ऐसे माहौल में भोजन करना है कि पागलोपन में भोजन करना है?
और अपन के पास उत्कृष्ट वस्तु अपने हाथ में। ये जगत के जीव तो बेचारे सब करुणा के पात्र हैं, इस सब पे करुणा आनी चाहिए, कभी इनके जैसे बनने के भाव नहीं आने चाहिए। चाहे मुकेश अम्बानी सामने खड़ा हो, सच बता रहा हूँ मेरे अंदर तो ऐसी प्रतीति है, मुकेश अम्बानी को यहाँ खड़ा कर दो तो मेरे को उसको देखने का भाव नहीं है, उल्टा करुणा का भाव है कि इस बेचारे को समझा दो यार, समझदार। मुझे कभी नेताओं को, अभिनेताओं को, जब अज्ञानता में जीते थे ना, तब अज्ञान थे तब तो समझ में, अब तो मेरे सामने तो माँ से माँ सम्राट खड़ा कर दो तो मुझे तो ऐसा लगता है ये सब करुणा के पात्र बेचारे, ये आगामी काल में नरक जाने की, निगोद जाने की तैयारी में लगे हुए। ये जीव करुणा के पात्र है भाई, और अपन इन जैसे बनने के लिए परेशान है। समय सार अपने हाथ में है, वेद ज्ञान की कला अपने हाथ में, और फिर भी अपन कह रहे हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी, हमारे पास ज़्यादा माल तो है नहीं, कम है जी, हमारा तो जी छोटा सा घर है जी, हम पे तो गहने ज़्यादा है नहीं, हम पे तो कपड़े ज़्यादा है नहीं, हमारा बेटा तो अरे कैसी बातें करता। जिसके हाथ में समय सार है वो इस पंचम काल में सबसे भाग्यशाली जीव है। कल गुरुदेव ले रहे थे, पंचम कालना श्रोता, भगवान आत्मा समझा गया, ये कमाल है। ये गुरुदेव ले रहे थे, समझ में आया ना, कहते अद्भुत है, अद्भुत। और तुझे वो भगवान आत्मा बता गई, घोषणा करके कुंद कुंद देव, तेरे भाग्य खुल गए। अरे अपन को भी पता ही नहीं अपने पास क्या है, पता ही नहीं है। जैसे अलाउद्दीन का चिराग था ना, है, और उसमें उसकी पत्नी को नहीं पता था कि ये सारे सुख तो इसी से आ रहे। नहीं समझ में आया? देखी ना वो कहानी, अलाउद्दीन का चिराग तो पता है ना, वो तो गरीब था बेचारा, उसको वो चिराग मिल गया, तो चिराग ऐसा घिसा तो उसमें से जिंदा आ गया। जिंदा आ गया तो वही बोले, बोल मेरे आका तुझे क्या हुक्म है? अरे उसने कोई तो गजब हो गया था, बोले मेरा महल बना दे यार, बढ़िया महल बना दिया, बढ़िया उसकी व्यवस्था कर दी, और बोली एक सुंदर स्त्री से मेरी शादी करा दे, बढ़िया बहुत सुंदर सी शादी हो गई, बढ़िया उसका घर पर है, वो आनंद से रहने लगा। लेकिन उसने चिराग का राज किसी को नहीं बताया, और उन्हें चिराग चुपचाप रखता था। और एक जो जादूगर था दूसरा, उसे पता था कि ये कोई चिराग यहाँ किसी के पास है, तो अब उसने कहा चिराग कैसे मिले? तो उसने देखा कि अलाउद्दीन घर से बाहर जावे, समझ में आया, तो वो गया कहीं बाहर, तो वो आ गया, पुराने चिराग ले लो, दे दो, और बढ़िया नया चिराग ले लो। उसकी पत्नी को क्या भाव आया कि अरे ये सड़ा सड़ाया चिराग घर में पड़ा रहता है, समझ में तो आता नहीं क्या है, और ये बड़ा हिफाजत से रखते। उठा के उसने क्या किया, वो चिराग दे दिया और नया चिराग ले लिया, और वो खुश हो गई, और वो चला गया। वो तो जादूगर था, उसने तुरंत उस जिंद से कहा महल समेत उठा के लाओ। क्या? उस जिंद को कहा जा महल समेत उठा के लाओ। अलाउद्दीन का वो महल उठा ला हाथ से, और उसमें रानी भी होनी चाहिए। और वो आया अलाउद्दीन के ख़त्म कि मेरा चिराग के सब ले गया। ओह, तो ऐसे ही अपन के हाथ में ये समय सार इतनी बेशकीमती चीज़ है, जिसे लोगों ने अपने घर में धूल चढ़ाने के लिए रख दिया है। जिनवाणी जिनके घर में रखी है और वे पढ़ते नहीं, स्वाध्याय नहीं करते, वे तो अपने घर में खजाना होते हुए भिखारी हैं, भीख मांग रहे सगन में। पंजाबियों के साथ बैठ के चाय पी रहे हो, समझ में आया ना, इधर उधर की गप्प लड़ा रहे हो, समय सार घर में रखा तत्व अपने घर में रखा, वो इधर उधर की बातों में जीवन गंवा रहे हो, मूर्ख कहीं के। और अपने वो कहते हैं हम समझदार, काहे के समझदार? ये भाव कीमती, इतना कीमतदार भाव मिला है, और तुम इसे खोने में लगे हुए हो, गप्पों मारने में लगे हुए हो। ये भाव जब चला जाएगा तब पता चलेगा कि क्या समय मिला था, हमने कहाँ खो दिया। जैसे बचपन में पढ़ाई करने का अवसर मिलता है और पढ़ाई नहीं करता, खेल कूद में लगा रहता है, तो जब बड़ा हो जाता है तो उसके साथ वाले कोई IAS बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई शिक्षक बन गया, कोई कुछ बन गया, और जो बेचारा गांव में खेती करते रह गया, तो वे आते हैं वहाँ से तो मन ही मन सोचता है, क्यों बलराम, मैं जाता हूँ ना अपने गांव में कभी, तो मेरे गांव में मेरे साथ जो बच्चे पढ़ने वाले थे, नहीं पढ़े लिखे, मैं खूब कहता था। मैं अपने जब छोटा था ना, मैं
मैं तीसरी क्लास से 8वीं क्लास तक ये अपने ही गांव में पढ़ा। मैंने पहली क्लास से 8 तक, लेकिन तीसरी क्लास से मुझे मॉनिटर बनाया गया। मैं पढ़ने लिखने में होशियार था। तो पता मेरी क्या ड्यूटी होती थी, मुझे आज भी याद है। गांव में ऐसा माहौल था कि बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, समझ में आया ना। तो मैं गांव में, यहाँ स्कूल चल रही और मेरे टीचर मुझसे कहते थे जाओ विवेक, वो जो गांव में बच्चे हैं जो इसे नाम ले जाओ और उनको पकड़ पकड़ के ले गया। हम 4 बच्चे जाते थे, समझे, उनको पकड़ पकड़ के लाता था और साथ में ये कहते थे उनको समझाओ। तो मैं कितने ठाकरों के लड़कों को, यादवों के लड़कों को, सबको बैठा के किसी को आ बनाना सिखा रहा, किसी को ई बनाना सिखा रहा कि भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समझे। और मैं तो दूसरी क्लास में हिंदी पढ़ना सीख गया था। तो मैं उनको सबको सब समझ लो, सारे टीचर मुझसे तुम पढ़ाओ भैया पढ़ाओ। तो मैं ऐसे पकड़ पकड़ के लाता था। अभी कुछ नहीं गए, दूसरी गए, तीसरी गए, चौथी गए, 5वीं तक गए और गाँव में रह गए। तो मैं तो पढ़ता रहा। अब जैसे जाता हूँ ना तो सब बड़े बड़े हो गए। तो मिलते हैं तो कहते अरे सेठ जी, मैं कहता काहे का सेठ जी वे, तो मेरे साथ पढ़ता था मूर्ख। अरे सेठ जी, अब ऐसी बातें करते वो लोग, अभी बेचारे हो गए किसान विसान बन गए। तो कहते अरे सेठ जी, अरे मैं कहा भैया मैं सेठ वेठ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा विवेक हूँ यार, भूल गया अपन साथ पढ़ते थे। अरे यार अभी बात है छोड़ो, तुमने तो अच्छा किया पढ़ लिख लिया, बाहर चले गए, हम तो यार पढ़े ही नहीं। देखो ऐसे पछताता है ना वो, ऐसे ये 4 गति परिभ्रमण में पछताओगे। जब अवसर मिलेगा, अवसर मिला हुआ है और चूक रहे हो, और जब बुढ़ापे में खाट पे लेटे रहोगे और अभ्यास विपरीत करते रहोगे तो फिर ये समय सार समझ में नहीं आएगा। फिर कहोगे अवसर तो मिला था, प्रवचन में तो जाते थे, सब पंडित जी समझाते थे, लेकिन हमने कभी ढंग से समझने की कोशिश नहीं की और हम पंडित जी को भी धोखा देते रहे, हम समझ रहे हैं कुछ नहीं, बहुत चला जाए। कीमतदार है, इसकी कीमत पहचान। जिनके 24 घंटे में 12 घंटे तत्व विचार नहीं चलता, वे टोडामल जी साहब कह रहे काम नहीं कर पाए। टोडामल जी ने दे दिया पूरा, इतने पैराग्राफ में टोडामल जी साहब ने सब समझा दिया कि क्या करना है। देखो, तत्व विचार, स्वयं विचार करना, शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय सुनना, स्वयं अभ्यास करना, प्रश्नोत्तर करना, बार बार अपने कार्य करने का बहुत हर्ष रखना और अपने अंतरंग से ऐसी प्रतीति का साधन अंतरंग से करना। ये भी बहुत शब्द कीमती है। अंतरंग प्रीति से, कौन सी प्रीति से? अभी अपन अंतरंग प्रीति से नहीं कर रहे। अंतरंग प्रीति से कैसे पता चले कि हम करते हैं? अंतरंग प्रीति से तब कहलाएगा जब तुम्हें दुकान पे भी समय सार याद आवे। अंतरंग दोस्ती होती ना, अंतरंग दोस्ती क्या होती है कि वो दोस्त याद आता है, ख्याल में आए कि नहीं आया, उस दोस्त की बात आवे तो आनंद आता है। इसको कहते प्रीति, प्रेम। लोक में हर्ष नहीं है, जबरदस्ती लोग जी रहे हैं, मरे जा रहे हैं, अंदर कसायों में जल रहे हैं, प्रेम नहीं है बिल्कुल भी, निस्वार्थ प्रेम नहीं बचा जगत में। पता है तुम्हें, इतना स्वार्थी प्रेम हो, इसलिए तो मजा नहीं आ रहा जीवन। ये लोगों के जीवन पैसों के ढेर लग रहे हैं और मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। कोई प्रेम दे दे, प्रेम दे दे। अच्छे अच्छे करोड़पति बेटा बाप को प्रेम देने को तैयार नहीं, अब और किसको प्रेम बोले? बोलो, पति पत्नी को प्रेम देने, पति पत्नी को प्रेम दे, 2 प्रेम से शब्द बोलने को तैयार नहीं। आजकल ऐसा ज़माना आ गया कि बच्चे के चॉकलेट दिलवा दो तो कहता पापा थैंक यू, पापा बहुत अच्छे हो, और नहीं दिलवाओ बहुत बुरी हो, बात ही खत्म। निस्वार्थ प्रेम बचा ही नहीं। पत्नी के मन के कर दो तो मेरा पति बहुत अच्छा है, और नहीं करे तो पति बहुत बुरा है। पत्नी अपने मन का कर दे तो पत्नी बहुत अच्छी, नहीं करे तो सब बेकार। हमारे अंदर जरा सा भी सच्चा प्रेम नहीं बचा। हम अपनी पत्नी से इतना कहते हैं ना हम तुझसे प्रेम करते हैं, उसी पत्नी की अगर सेवा करनी पड़ जाए तो नफरत हो जाती है। ये जगत का स्वरूप है। क्या तुम बातें करते हो? तो श्री गुरु समझाते हैं कि अंतरंग प्रीति से तुझे तत्व का साधन होना चाहिए। जब तत्व विचार करने बैठे ना तो ऐसा लगे कि बस जैसे रसगुल्ला खाने बैठ रहे, ऐसा हर्ष रहना चाहिए। ये फिल्म देखने जाते हैं मूर्ख चंद 3 घंटे की। अच्छा एक बात आओ,
कितनी फिल्में बन चुकी होंगी अभी तक दुनिया में, हैं? बहुत बन गई होंगी। एक एक एक्टर की हजारों फिल्में हो गई, 50 एक्टर 50,000 फिल्में हो गई। सारे फिल्मों के कंसेप्ट उठा के देखो क्या होता है, क्या होता है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे समझाते थे कि बम्बईया फिल्म माने क्या, 2 लड़की 1 लड़का, 2 लड़का 1 लड़की, समझ में आया। और फिर एक विलन बन जाता है, एक हीरो, भाई कंसेप्ट है पूरी फिल्मों का, चाहे सीरियलों का, सबका यही तो है, यही तो दिखाते। और गजब सुनो, फिल्मों में ये क्या दिखाते, पहले कि लड़का लड़की प्रेम करते हैं, प्रेम करते मरे जाते, सारी दुनिया उनके खिलाफ है, उनको मिलने नहीं देती, फिर वो मिलने के लिए संघर्ष करते हैं। देखना फिल्म में कैसे दिखा दे। फिर बा मुश्किल फिल्म ऐसे करते करते 3 घंटे 2.5 घंटे खिंचती है और अंत में शादी हो जाती है, और फिर शादी होती है और डी एंड हो जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते थे यही तो गलत जगह डी एंड होता है। तो तुम सोचते हो कि अब कल्पना में कि अब इनके मजे आ रहे होंगे, मजे नहीं आ रहे, उसके आगे की फिल्म दिखाते ही नहीं वो कि आगे की तो दिखाओ कि बाबूजी बड़ी बाइक लेके घूमते थे, अब थैला लेके सब्जी ला रहे, ये तो दिखाते ही नहीं, ये भी तो दिखाओ। असली कहानी तो अब चालू हुई है और वहाँ तुम दी एंड कर देते हो कि क्योंकि वहाँ की आगे की कहानी दिखा देंगे तो आगे से कोई फिल्म देखने ही नहीं आए। कल्पना में सोने तो इसको कि वाह अच्छा हुआ हीरो हीरोइन की शादी हो गई, अब बहुत सुख शांति से रह रहे होंगे। अरे सुख शांति तो अब छिनेगी। पकड़ में आया कि नहीं आया? लोग में यही, अब देखो मैं तो तुम्हें फिल्म की क्या बता रहा था कि लोग कैसे मूर्ख हैं, सुख पाने के लिए सुख मिल जाए, जबकि फिल्मों में काल्पनिक है और भाई के भाई कंसेप्ट है। क्योंकि कहाँ तक बदलेंगे कंसेप्ट, एक विलन रखेंगे, एक हीरो रखेंगे, एक लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ कोई देश के नाम पर कहीं बस ये दिखाएंगे और क्या करेंगे, और उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं हो सकता, होने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी उस गे को देखने को 300 रुपये की टिकट लेता है। कितने रुपए की? 300 की, 400 की। 20 रुपये का पॉपकॉर्न 200 रुपये में खरीदता है। समझ में आया? 20 रुपये का ठंडा 500 रुपये में खरीदता है और इसको कहता है कि मैं सुखी होने जा रहा हूँ। और पता चला कि बाहर निकल के 10 रुपये रिक्शे वाले से लड़ गया और पैदल जा रहा है। ये अब इसमें हंसी नहीं आती कि ये संसार में ये इसको तुम समझदार कहते हो? क्या सुख है संसारी जीव के पास? किस बात का सुख है? सिर्फ एक कल्पना ही तो है पागलपन की। और वहाँ देखता है नए नए दृश्य बना के दिखाते हैं, सोचता है वाह। और जबकि ऐसे दृश्य ऐसे वो गे सब अनंत बार देख लिए, सब निकल गया, कुछ है तो है नहीं, लेकिन सोचता है चलो ये नए नए हीरो क्यों आते पता आपको? आपने कभी सोचा है नए नए हीरो नई नई चीज़ें क्यों डेवलप कर दे? तुम्हारा एक चेहरा को देख देख के मन भर जाता है, तो नया हीरो लॉन्च कर देंगे, तुम इसको देखो, नई हीरोइन लॉन्च करते हैं। और कुछ नहीं है, इसको टोडरमल जी साहब ने आज से 300 वर्ष पहले लिखा कि जीव के एक दुख ये है कि नए नए गेयों को देखने की इच्छा होती है। ठीक है, जब ये टोडरमल जी का है साहब। ये अब मैं पहले जब हम पढ़ते थे 4 प्रकार की इच्छाएं, तो मैं सोचता था यार गेयों को देखने का भी टोडरमल जी साहब ने लिखा, खाने का पीने का तो समझ, लेकिन उन्होंने कहा वो बाद में देखेंगे। सबसे बड़ा दुख तो गेयों को देखने की इच्छा है इस चीज। बोलो अब ये दुख है नहीं, उस फिल्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये भी पता है कि काल्पनिक है, सच्चाई तो है नहीं कुछ, ऐसे वो सच्चाई है, प्योर काल्पनिक है ना, ये बिल्कुल कल्पना, सब कुछ कल्पना है। फिर भी उस कल्पना को देखने के लिए, उस झूठ को देखने के लिए हजारों रुपए खर्च करता है। चलो पैसा तो कोई बड़े मायने नहीं रखता, 3 घंटे बेशकीमती समय जिसमें भगवान आत्मा को जान सकता था और अनंत काल के लिए सुखी हो सकता था, वो 3 घंटे वहाँ खर्च करने को तैयार है, स्वाध्याय करने को तैयार नहीं है। और ही कल्पना है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके जो ज़्यादा दुखी होते हैं हर हफ्ते फिल्म देखने जाते हैं। ये अमेरिका वगैरह का कल्चर है सब,
वहाँ 6 दिन कमाते हैं पागलों की तरह, 5 दिन कमाते हैं पागलों की तरह, पागल की तरह कमाते लगाओ, और फिर 2 दिन पागलों की तरह भोगने में लगते हैं। और भोगने के नाम पे यही फिल्म देखना, 200 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में खरीदना, 500 रुपये की चीज़ 5000 में खरीदना, इसको सब समझते हैं। और इसका मैं ब्रांडेड है। थोड़ा सा अगर विचार करो, थोड़ा सा निर्णय करो, कह रहे क्या कल्पनाशील जगत है, क्या पागलपन चल रहा है। देखो भाई, कभी कभार सालों में कभी कभार थोड़ा बहुत मन होए तो चले जाओ, तीर्थ क्षेत्र पे चले जाओ, कहीं घूमने भी चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन पर पदार्थों में सुख की कल्पना करना ये तो मूर्खतापूर्ण है। इसमें कुछ नहीं रखा। जगत में धक्के खाने की जगह अपने घर को तीर्थ क्षेत्र बना लो। अपने घर में जिनवाणी ऐसी पढ़ो, ऐसा आनंद से रहो कि अपना घर तीर्थ जगे। कहाँ जाना, कहीं कुछ नहीं रखा। अपन ने अपने घर में सब सुविधाएं जुटा ली, उनका लाभ लो ना। अब अपने घर की रोटी छोड़ के होटल की रोटी खाना कोई पागलपन की बात है। तो देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो तब तक, देखो समझ में आ गया ना, सच्चा श्रद्धान ना हो। ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में बस एक आत्मा ही चाहिए। सच्चे मुमुक्षु का क्या निर्णय होना चाहिए, सिर्फ मुझे एक शुद्धात्मा ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जगत का सारा वैभव, सारी शोहरत, सारी दौलत सब तुच्छ है, सब तिनके के समान है, मुझे इसमें से कोई लेना देना। मुझे एक त्रिकाली ध्रुव चाहिए, मुझे एक आत्मा ही चाहिए। कल गुरुदेव समझा रहे थे कि सच्चा मोक्षार्थी कौन है, जिसे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे धनार्थी का उदाहरण दे रहे थे, सुना था कल का प्रवचन, ग्रुप पे डाला था, 18-19 नंबर की गाथा का प्रवचन था वो, कि जैसे धनार्थी को धन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही मोक्षार्थी को मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया? इसलिए मोक्ष चाहिए तो जीव राज को जानो, जैसे वो धनार्थी राजा को जानता है। ये मोक्ष कहाँ से मिलेगा? परमे से मिलेगा कि अपने अनुभव से ही मिलेगा? वो अपने शुद्धात्मा में रमने से ही मुझे मोक्ष मिलेगा। तो मैं तो अपने स्वरूप में रमता हूँ। ऐसा जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए तब तक, और हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने तब तक भाव चल रहे। तो भैया कौन से भाव हित रूप हैं, कौन से भाव अहित रूप हैं? पर द्रव्य में सुख की कल्पना चल रही है, पर द्रव्य में एकत्व चल रहा है, ममत्व चल रहा है, कर्तृत्व चल रहा है, भोक्तृत्व चल रहा है। ये सब भाव अहित रूप हैं। और अपने ज्ञाय भगवान आत्मा के प्रति तत्व विचार चल रहा है, शुद्ध आत्मा के प्रति तत्व निर्णय बन रहा है, ये भावित रूप है। तो ऐसा जाने, तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। तब तक माने जब तक ऐसा अभ्यास करता रहे, तो जब ये पूरा पक्का हो जाए तो फिर सम्यक्त हो जाएगा। अब देखो कितनी बड़ी बात टोडामल जी ने लिख दी अपने लिए। ये टोडामल जी साहब ने अपने को निर्भर किया, यह जीव ऐसा जीव समझ गए जो निरंतर तत्व विचार करता है, तत्व अभ्यास करता है, स्वाध्याय करता है, बार बार पर्याय बुद्धि छोड़कर आत्मा में अहम बुद्धि करने का उपाय करता है, हित हित अपने भावों को पहचानने का अभ्यास करता है। वह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा। देखो थोड़े ही काल में, इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। बोलो सब। अब फिर भी तुम डरते रहो, सम्मिशन होगा नहीं होगा जी, क्या करें? अरे क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तुम ईमानदार हो कि नहीं? अगर तुम बेईमान हो तो नहीं होगा, और ईमानदार हो तो गारंटी से होगा कि साहब इस पर्याय में तो नहीं। कोई बात नहीं,
अंगली पर्याय में देखो टूटा भी सामने लिखा। तू तो ये अभ्यास करता रहे, ज़्यादा चिंता मत कर। तुझे इस भाव में नहीं तो अगले भाव में होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि तूने आत्मा से सच्चा प्रेम किया है। और आत्मा से किया गया प्रेम कभी भी निरर्थक नहीं जाता। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में गारंटी से मोक्ष मिलेगा। सम्यक दर्शन होगा ही होगा, क्योंकि इस कली काल में या किसी भी काल में, अपन तो इस काल में इसलिए बोलते हैं, आत्मा की बात जो प्रेम से सुनेगा, रुचि से सुनेगा, हर्ष से सुनेगा, आनंद से सुनेगा, जिसे दिन भर आत्मा हूँ ऐसा अभ्यास चलेगा, वो जीव कालांतर में सम्यक दृष्टि होना ही होना है। इसमें क्या शंका करना। फिर सम्यक दर्शन किसे नहीं होना? जो आत्मा की बात नहीं सुनेगा, आत्मा का विरोध करेगा, क्रिया कांड में धर्म मानेगा, पुण्य को अच्छा मानेगा, स्वर्ग आदि की चाह रखेगा, प्राप्त पर्याय में तन्मय रहेगा, आत्मा के प्रति जिसका प्रेम नहीं होगा, वो जीव मिथ्या दृष्टि संसार में घूमेगा। ये क्या है? पकड़ में आया कि नहीं आया? और अगर तुम्हें भी ऐसा कर रहे हो कि ऊपर ऊपर से आत्मा की तो बात सुन रहे हो और अंदर आत्मा की रुचि नहीं जग रही, तो भैया तुम भी घूमोगे, मैं क्या करूँ। लेकिन ईमानदार होगे तो होगे। आत्मा के लिए सब कुछ दाव पे लगाना पड़े तो भी लगा देना। आत्मा इतना कीमती तत्व है, इस जगत में अपनी आत्मा से कीमती कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है। मेरा आत्मा ही सबसे कीमती है। जैसे दुनिया में देखो, किसी का बेटा बीमार हो जाए क्या, और अस्पताल में ले जाए और डॉक्टर कहे 10 लाख लगेंगे, तो कहता 10-20 लगाओ, घर बेच के लगाना हो तो घर बेच के लगा दूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। होता है ना। अगर बेटा बीमार हो जाए तो क्या करोगे? मकान बचाओगे कि बेटे को बचाओगे? चलो आपसे पूछता हूँ, किसको बचाओगे? ऐसे श्री गुरु कहते हैं। और अगर बात आत्मा पे आ जाए तो फिर ना बेटा बचाएंगे, ना मकान बचाएंगे, आत्मा बचाएंगे। इतना कीमती होना चाहिए। और तुम जरा जरा से मान सम्मान में आत्मा बेच देते हो। है जरा सा तुम्हारा एक ग्राहक आना है, भग गए समय सार छोड़ के, अरे चूल्हे में गया ग्राहक, भाई मैं समय सार छोड़ के नहीं आऊँगा। इतना विश्वास तो होनी चाहिए जिनवाणी पे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हें इतना भरोसा नहीं है कि पुण्य का उदय होगा तो ग्राहक इंतजार करेगा, अगले दिन आएगा अथवा दूसरा उससे बड़ा आएगा। और अगर पुण्य का उदय नहीं होगा और तुम नहीं हो तो देख लेना, जाके प्रैक्टिकल कर लेना। अरे पुण्य के उदय से मिलती है सामग्री, और फिर भी ये सुख तो देती नहीं है। करेगी सामग्री, करेगी क्या? जिनके बहुत पुण्य का उदय है वे तो मर गए बेचारे मुफ्त में। मैं सही बता रहा हूँ, आपको तो बात समझ में नहीं आ रही है? बड़े मरीज हैं। जब मैं छोटा था ना, सुनो मैं तुम्हें घटना सुना, 2 मिनट में ख़त्म कर। जब मैं छोटा था, मैं अपने को सबसे ज़्यादा पापी समझता था। इस बात से समझता था कि ना तो मेरे भाई बहन थे, ठीक है ना, छोटा था मैं, मेरा कोई भाई बहन नहीं था। रक्षाबंधन आता था तो सोचता था मैं कैसा पापी हूँ, मेरी एक बहन तक नहीं है, मेरा एक भाई भी नहीं है, कोई नहीं है। समझ में आया? मेरी माँ मुझे अल्प आयु में छोड़ के चली गई। ख्याल में आया? मेरे पिताजी में इतनी बुद्धि नहीं थी, बहुत विकट परिस्थितियाँ थीं, आर्थिक स्थिति बहुत बेकार, सब कुछ बेकार। समझ में आया? जो कुछ हो सकता था वो था। तो मैं क्या सोचता था, यार मेरे से ज़्यादा पाप किसी ने नहीं किया, बहुत पापी, बहुत ऐसे सोचता था मैं, ठीक है कि नहीं। और मैं जब सागर वगैरह जाता था और मेरे ताऊ के बच्चों को देखता था तो वे बढ़िया कपड़े पहनते थे, बढ़िया स्कूलों में जाते थे, बढ़िया उनके सब व्यवस्थाएं थी, बढ़िया गेम थे, खेलते थे। तो मैं मन ही में सोचता था देखो ये लोग कितने बढ़िया है, तो मेरा पता नहीं क्या होगा, ठीक है, ऐसा सोचता। बराबर। अब देखो, अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि वो मेरा पाप का उदय नहीं होता और मेरा उनके ही जैसा पुण्य का उदय होता, तो ये जिनवाणी, ये तत्व, ये स्वाध्याय, ये वेद ज्ञान की कला सीख पाता। वे बेचारे नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं जानते और उनके बापों ने पैसे के ढेर लगा दी, सो व्यसनी और हो गए। ख्याल में आया कि नहीं आया?
और जिसे अपन पुण्य का पाप का उदय समझ रहे थे कि भाई बहन होना पुण्य का उदय है, आज पता चला कि नहीं होना ज़्यादा पुण्य का उदय है। क्योंकि वे बेचारे मेरे जितने भी जो भाई बहन के रिश्ते थे कि मरे जा रहे हैं, ढोते फिर रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, एक दूसरे की शक्ल सुहा नहीं रही, और बहन जो है जब कब तक देते रहे, मरे जाए कहने को देने के लिए बने। अरे बाप रे बाप, मैंने बाद में सोचा यार ये तो गजब हो गया। एक मेरा दोस्त था और मैं था, हम साथ में पढ़ते थे जयपुर में, तो उसकी 2 बहनें थी, एक भाई था, और मेरा तो कोई था नहीं। तो उसके बड़े कभी राखी आ रही है यार, ये सब नाश्ता तेरा बड़ा बढ़िया है, बढ़िया है। बाद में वो बेचारा उन्हीं के चक्कर में, समझ में आया, बहुत परेशान हो गया। समझ में आया कि शादी करनी है, सब विकल्प में उलझ गया, और मेरे तो कोई था ही नहीं, मुझे तो कोई विकल्प थे ही नहीं, मुझे तो जो करना था खुद ही करना था। तो वो कहता था बाद में कि तू जिसे पाप का उदय समझता था, यही तेरा असली पुण्य का उदय निकला, कि तुझे किसी के विकल्प ही नहीं। अब मुझे बताओ जगत में कैसे डिफाइन करो तुम पुण्य पाप, कैसे डिसाइड करोगे? कोई दम नहीं है पुण्य पाप। भाई जिसे तू पाप का उदय समझ रहा है, हो सकता है वो ही तेरा वहाँ भाग्य पुण्य का उदय हो। ये सुनो, आदमी को जिसके निमित्त से जिनवाणी तत्व मिल जाए उसे पुण्य का उदय कहोगे पाप का? बोलो, जिस निमित्त से तुम्हें जिनवाणी मिल जाए, तत्व मिल जाए, उसे पुण्य का उदय कहोगे कि पाप का उदय? तो मेरे पास पैसा नहीं था, पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं इसलिए जिनवाणी में लगी, तो उसे पुण्य का उदय कहोगे कि पाप का उदय कहोगे? हाँ 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 बिल्कुल। अरे साहब, मैंने तो ऐसे ऐसे दृश्य देखे, लड़के 4-4, और सुनो 4 ही रोटी देने को तैयार नहीं, बेचारी बूढ़ी माँ अकेली रोटी बना रही यार, इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ? हाँ बोलो, हमने ऐसे खूब देखे ना, बागबान फिल्म बनाई थी ना, इसी को दिखाने के लिए कि भाई माँ को अलग ले गए, बाप को अलग ले गए। हम पे तो अभी ये जगत का तो स्वरूप है, कुछ नहीं होता भैया, बेकार की बात। देखो साहब, ये तो अज्ञान है कि हमारे पास लड़के होंगे तो हम सुखी होंगे, कि हम पे 4-4 लड़के होंगे तो हम बहुत सुखी होंगे। बिल्कुल भ्रम। हो सकता है असली दुखी तुम्ही को होना है। जिसे आज तुम पुण्य का उदय समझ रहे हो, कालांतर में यही पुण्य सब। और हालांकि देखो, समझो, बच्चे जब छोटे थे तब तो तुम उनमें लगे रहे। जब बच्चे तुम्हारे पास 2 लड़के हुए, लोग कहते पुण्य क्यों उदय? काय का अभी तो पुण्य पाप डिसाइड ही नहीं हुआ। अभी तो उसका पुण्य का उदय है कि तुम बेटा उसका करो। जब तुम्हारी बारी आएगी तब पता चलेगा कि अब पुण्य के पाप। अभी कैसे डिसाइड करोगे? अभी तो लड़का गोदी में पल रहा है, स्कूल जा रहा है, तुम फीस भरते फिर रहे, पढ़ाते ले, अभी तो उसका पुण्य का उदय है। तुम्हारा तो बेटा जब पता चलेगा, जब वो शादीशुदा हो जाएगा और तुम खाट पे लेटोगे, तब वो तुम्हारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सुनो, ये दलील तुम दे नहीं सकते बेटे को कि बेटा हमने तो तुम्हारा इतना करा, तो बता वो कहता किसने कहा था? अब इसका क्या उत्तर दोगे बताओ? अपना सिर पकड़ के बैठोगे, कहोगे तुमने नहीं किया, तुम्हारे मोही ने किया। मैं तो कुछ जानता ही नहीं था कि मैंने तुम्हें महंगी से महंगी स्कूल में पढ़ाया, तो मेरा सरकारी में लिखा देते, मैंने कहा था। तुम अपने लड़के से कहोगे हमने तुम्हारा 10,000 फीस थी उस स्कूल में लिखाया, तो वो कहेगा तुम मूर्ख थे, मेरा सरकारी में लिखा देते, मैं तो कुछ जानता नहीं था। लेकिन मैं समझदार हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तुम्हें सरकारी में ही लगाऊंगा। मैं प्राइवेट में नहीं ले जाऊंगा। अंत समझ में आया कि नहीं? तुम्हारा मोह था, मेरा मोह है ही नहीं, इसलिए मोह अंधा होता है। समझदार जब तक मोह में फंसा तभी तक अंधा है। मोह गया तो समझदारी आ गई, काहे को इतना पैसा खर्च करूं?
और इस बूढ़े पे कौन खर्च करे? मर तो रहा है, मर जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? अपने बेटे पे करूँगा। देखो, अपना बेटा बीमार हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल घुसता है, और बाप बीमार हो जाए तो पहले सरकारी का पता निकलवाता है कि वहाँ कुछ देखो यार जुगाड़ बन जाए, कि क्यों मर तो रहा है, मर जाए तो मर ही जाए। और इतनी भी ये सेवा करते ना हिंदुस्तान में, ये भी समाज के भय से करते हैं। ये विदेशों में तो समाज नहीं है। देखो, समाज होना भी कितना जरूरी है। बहुत सी अनैतिकता, बहुत से गंदे काम, गलत, बेईमानी, छल रुके रहते हैं समाज होने से। अगर ये समाज नहीं हो तो तुम जीना नहीं दो किसी को। इसलिए विदेशों में देखो ना, वे जानवरों जैसी जिंदगी जीते, स्वच्छंदी जिंदगी। यहाँ पता चला खुद का लड़का 16 साल का है, उसकी माँ किसी और से शादी कर रही, बाप किसी और से, और पता चला बेटा किसी और से शादी कर रहा। लो, ये आफत के काम है कि नहीं? वहाँ कोई सिस्टम है जिन्हें तुम सुख मानते हो? काय का सुख है भाई? अभी आई घटना, एक बाप ने शादी करी, कम उम्र की लड़की शादी कर लेते मतलब जाए, तो बाद में पता चला उस लड़की को उसी के लड़के से प्रेम हो गया। समझ में आ गया? उसी बाप के उसके लड़के में सौतेली माँ से प्रेम हो, वो फिर उसने उसी से शादी कर ली, उसने उसके पति को तलाक दे दिया। अब इसको तुम कहते हो कि जो बहुत बड़ी काय का बहुत बढ़िया सिस्टम है। क्या सिस्टम है वहाँ? पागलपन हो रहे, जैसे तुम सिस्टम समझते हो। खुश होते हो कि पैसा क्या लेके आया? तुम विकसित देशों में पैसा है, क्या लेके आया? पागलपन लेके आया वो पैसा। वो लड़ रहा वो रूस यूक्रेन से, और दोनों से पूछो तुम लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों को ही नहीं पता हम लड़ क्यों रहे। सच बता रहा हूँ, सारे नेता पूछते फिर रहे मेरे भैया ये तो बताओ लड़ क्यों रहे हो? कह रहे जी अपने आप को आजकल बहुत ज़्यादा समझने लगा, इस बात पे लड़ रहे हैं। तुम इस चक्कर में 1.5 साल से लड़ रहे हैं। और वो जो उसका वो यूक्रेन वाला है, उससे कह रहे भैया तुम उनसे काय को लड़ रहे, इतनी शक्तियाँ नहीं। कहता हम कोई कमजोर थोड़ी है, यहाँ वो अमेरिका उसकी हवा भरता रहता है, हम लड़ो, हम तुम्हारे साथ है, तुम तुम्हारे साथ है। यहाँ उसके आदमी मर रहे हैं, उसकी बिल्डिंगें करी, तुम्हारे साथ का करें क्या? वो रूस सिर्फ यही तो कह रहा है कि तू हमसे दोस्ती बना, तू हमारी सुन, और वो कह रहा हम तेरी नहीं सुनेगी, उसको भड़का दिया। इतनी सी बात पे वे उनका जीवन खतरे में डाल दिया लोगों का। तो भैया जरा शांति से बैठ के विचार करो, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये आदमी को अक्लदार नहीं बनाती, ये आदमी की बुद्धि पर ताला लगा देती है। ये तो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है आदमी की। देखो साफ साफ देखना, जब पैसे वालों के बच्चे सप्त व्यसनी बनते हैं, गरीब आदमी क्या करे बेचारा? ये पैसा बुद्धि बेच देती है। क्लबों में जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, चरस गांजे पी रहे हैं, क्योंकि बाप पैसा कमा रहे हैं, अरबपति है। नहीं समझ, मारबो रुपये, परबो रुपया, और सुनो वो बाप ऐसी औलाद के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा गलत तरीके से, गरीबों का छीन रहा, रख रहा। बताओ, खुद न रख जाएगा और वो तो जाएगा ही जाएगा। ये नेता वेता बनना ये महापाप का उदय हो जो नेता बने। मैंने पुण्य पुण्य का उदय मत समझना, साफ साफ लिखा है जो नेता वेता बनने के पुण्य के उदय जिनके आ गए, ये तो कालांतर में गारंटी से नरक निकोद की यात्रा होनी है। इसलिए जो पूर्व में पुण्य था सब यही निकल गया। जिनका ज़्यादा पुण्य का उदय आ जाए ना, तो श्री गुरु ये भी समझाते हैं कि ज़्यादा पुण्य का उदय आ रहा है माने कालांतर में कुगति में जा सकता है, क्योंकि नरक में पुण्य के आने की व्यवस्था नहीं है। और पुण्य ऐसे ही स्वर्ग का भी है कि कोई जीव को स्वर्ग जाना हो तो उसके विशेष उदय निकल जाते हैं यहीं। तो श्री गुरु कहते तत्व आराधक जीवों के अगर कोई पाप के उदय चल रहे हों तो घबराना नहीं, ये सोचना कि हमें यहाँ से कुगति में नहीं जाना है और कोई ऐसी गति जाना है जहाँ पाप के उदय नहीं चलते। इसलिए वो सारा का सारा खाता यहीं क्लियर हो रहा है। सहजानंदी सोच